Morning students, how are you? Welcome to NCERT Maths class 10 chapter 3 pair of linear equations in two variables part 6 solution of exercise 3.2. So देखिए क्वेश्चन नंबर 1. Form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions graphically. Number 1. 10 students of class 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं स्टूडेंट्स 10 हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज. टू कंडीशन है स्टूडेंट्स. तो लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी x एंड द नंबर ऑफ बॉयज बी y. Then according to question and first condition x plus y equal to 10, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 है स्टूडेंट्स. इसके लिए टेबल बनाएंगे आप. x इक्वल टू 4 तो y इक्वल टू 6, क्योंकि x प्लस वाई इक्वल टू 10 होता है. x इक्वल टू 6 तो y इक्वल टू 4, x इक्वल टू 7 तो y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 8 तो y इक्वल टू 2. अब सेकेंड कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स की नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज. तो x इक्वल टू क्या हो गया y प्लस 4. बॉयज को y लिए हैं. दिस इम्प्लाई दैट x माइनस वाई इक्वल टू 4. दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड टेबल बनाएंगे इसके लिए. x माइनस वाई इक्वल टू 4 के लिए तो क्या होगा x इक्वल टू 8 तो y इक्वल टू 4, क्योंकि x माइनस वाई इक्वल टू 4. x इक्वल टू 6 तो y इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 7 तो y इक्वल टू 3. और इसको स्टूडेंट्स आप ग्राफ प्लॉट कर लेंगे. अब टेबल 1 से प्लॉट कीजिए स्टूडेंट्स. 0.46 प्लॉट कर लीजिए, 0.64 प्लॉट कर लीजिए, 0.73 एंड 0.82. एंड टेबल 2 से 0.84 प्लॉट कर लीजिए, 62 प्लॉट कर लीजिए और 73 प्लॉट कर लीजिए. तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स बोथ ग्राफ लाइन मीट एट 73. That is solution is x equal to 7 and y equal to 3. Hence the number of girls equal to 7 and number of boys equal to 3. This will be the solution. Now see question number 2. 5 pencils and 7 pens together cost rupees 50. Whereas 7 pencils and 5 pens together cost rupees 46. Find the cost of one pencil and that of वन पेन. अब यहाँ पर दो कंडीशन है स्टूडेंट्स. पेंसिल्स और पेन है. 5 पेंसिल्स प्लस 7 पेन्स का कॉस्ट है 50 रुपीज़ और 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स का कॉस्ट है 46. तो दो इक्वेशन इसके लिए बना लेंगे स्टूडेंट्स. लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल बी रुपीज x एंड द कॉस्ट ऑफ वन पेन बी रुपीज y. देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंड फर्स्ट कंडीशंस क्या हो गया स्टूडेंट्स 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, क्योंकि 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स का कॉस्ट हो जाएगा 50 रुपीज़. 5 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू वाई इक्वल टू 50. दिस इज इक्वेशन 1 एंड टेबल बना लेंगे स्टूडेंट्स. x इक्वल टू 3 लेंगे यहाँ पर तो y इक्वल टू 5 हो जाएगा और x इक्वल टू 4 लेंगे तो y इक्वल टू 4.3 हो जाएगा. x इक्वल टू 7 डालेंगे तो y इक्वल टू 2.1 हो जाएगा. ये टेबल आपका 1 हो गया. इसी ढंग से सेकंड कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स की 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स का कॉस्ट है 46. तो 7x प्लस 5y इक्वल टू 46 हो गया. तो इसके लिए टेबल बना लेंगे. टेबल 2 इक्वेशन 2 के लिए x इक्वल टू 3 तो y इक्वल टू 5 आएगा और x इक्वल टू 5 तो y इक्वल टू 2.2 आएगा. x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 6.4 आएगा. अब इस दोनों टेबल से पॉइंट्स प्लॉट कर लेंगे स्टूडेंट्स. देखिए इस तरीके से पॉइंट प्लॉट कर लीजिए. फर्स्ट टेबल से आप प्लॉट कीजिए 3 5 तो पॉइंट 3 5 हो गया. उसी ढंग से 4.3 ए पॉइंट हो गया स्टूडेंट्स और उसी ढंग से 7 2.1 आपका ए पॉइंट हो गया. तो ये आपका एक लाइन बन गया. अब सेकंड टेबल है 3 और 5 तो 0.35 तो सेम पॉइंट होगा स्टूडेंट्स. यहीं पर ग्राफ लाइन मीट करेगा. 5 2.2 प्लॉट कर लीजिए यहाँ पर और 2 6.4 प्लॉट कर लीजिए यहाँ पर. अब दोनों ग्राफ लाइन कहाँ पर मीट कर रहा है स्टूडेंट्स 3 5 पर. इट मीन्स कि 3 5 is the solution of the pair of linear equations. Means कि x equal to 3 and y equal to 5. Hence the cost of one pencil x equal to rupees 3 and cost of one pen equal to y equal to rupees
5। इस तरीके से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा स्टूडेंट्स। कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू ₹3, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू ₹5। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। आपको रेशियो को कंपेयर करके बताना है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का जो ग्राफ होगा इंटरसेक्टिंग लाइन होगा या पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा। तो आप जानते हैं इस रेशियो में स्टूडेंट्स कि कब पैरेलल होता है, कब कोइंसिडेंट होता है और कब इंटरसेक्टिंग लाइन्स होता है। एक बार और याद दिला देते हैं, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 अगर होता है तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स होता है, और अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 होता है तो क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइन्स होता है। और यदि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है तो पैरेलल लाइन होता है स्टूडेंट्स, जिसका कि कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इक्वेशन है 5x - 4y + 8 = 0 एंड 7x + 6y - 9 = 0। तो यहाँ पर A1 इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट्स 5, B1 इक्वल टू -4 एंड C1 इक्वल टू 8, और A2 इक्वल टू 7, B2 इक्वल टू 6 एंड C2 इक्वल टू -9। सो A1/A2 इक्वल टू 5/7, B1/B2 इक्वल टू -4/6 एंड C1/C2 इक्वल टू 8/9। दिस इम्प्लाई दैट A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। देखिए A1/A2 5/7 है, B1/B2 -4/6 है, दोनों इक्वल नहीं है। और दोनों इक्वल नहीं होता है तो क्या होता है स्टूडेंट्स, द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द गिवन पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स होता है। इफ A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, दैट इज दे हैव एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशंस। इंटरसेक्टिंग लाइन्स का क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 सॉल्यूशन होता है। इसी रंग से सेकेंड देखिए स्टूडेंट्स, 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। यहाँ पर A1 इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट्स 9, B1 इक्वल टू 3 और C1 इक्वल टू 12, A2 इक्वल टू 18, B2 इक्वल टू 6 एंड C2 इक्वल टू 24। हेयर A1/A2 इक्वल टू 9/18 इक्वल टू 1/2, B1/B2 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 1/2 एंड C1/C2 इक्वल टू 12/24 इक्वल टू 1/2। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स तीनों रेशियोज क्या है, इक्वल है, 1/2 1/2 1/2। This implies that A1/A2 equal to B1/B2 equal to C1/C2. Therefore, the lines representing the given pair of linear equations are coincident and have infinitely many solutions. 3. 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0. That is A1 इक्वल टू यहाँ पर कितना आया स्टूडेंट 6, B1 इक्वल टू -3 एंड C1 इक्वल टू 10, A2 इक्वल टू 2, B2 इक्वल टू -1 एंड C2 इक्वल टू 9। सो A1/A2 इक्वल टू 6/2 इक्वल टू 3, B1/B2 इक्वल टू -3/-1 इक्वल टू 3 एंड C1/C2 इक्वल टू 10/9। This implies that A1/A2 equal to B1/B2 is not equal to C1/C2। और इस कंडीशन में the lines representing the given pair of linear equations are parallel and have no solutions। इस कंडीशन में पैरेलल होता है जिसका कि कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए स्टूडेंट्स, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इसमें भी रेशियो को कंपेयर करना है और बताना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए 3 का, 3x + 2y = 5 and 2x - 3y = 7। These are the pair of linear equations। Here A1 इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट्स 3, B1 इक्वल टू 2 एंड C1 इक्वल टू -5, A2 इक्वल टू 2, B2 इक्वल टू -3 एंड C2 इक्वल टू -7। सो A1/A2 इक्वल टू 3/2, B1/B2 इक्वल टू 2/-3 एंड C1/C2 इक्वल टू -5/-7 इक्वल टू 5/7। Since A1/A2 is not equal to B1/B2 because 3/2 is not equal to 2/3, दोनों इक्वल नहीं है, therefore the given pair of linear equations is consistent। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, कंसिस्टेंट होता है क्योंकि इसका ग्राफ जो होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस होता है। अब
थर्ड का 2 देखिए स्टूडेंट्स, 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। यहाँ पर a1 इक्वल टू क्या है स्टूडेंट्स 2, b1 इक्वल टू -3, c1 इक्वल टू -8, a2 इक्वल टू 4, b2 इक्वल टू -6 एंड c2 इक्वल टू -9। तो a1 बाई a2 इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 1/2, b1 बाई b2 इक्वल टू -3/-6 इक्वल टू 1/2 एंड c1 बाई c2 इक्वल टू -8/-9 इक्वल टू 8/9। सिंस a1 बाई a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2. In this case the given pair of linear equation is inconsistent. क्योंकि इस केस में क्या होता है स्टूडेंट्स, पैरेलल लाइंस आता है ग्राफ और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, मीन्स कि वो इनकंसिस्टेंट होता है। थर्ड देखिए स्टूडेंट्स, पेयर ऑफ इक्वेशंस है 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7 एंड 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। यहाँ पर a1 इक्वल टू 3/2 है, b1 इक्वल टू 5/3 है और c1 इक्वल टू -7 है, a2 इक्वल टू 9, b2 इक्वल टू -10, c2 इक्वल टू -14। तो a1 बाई a2 इक्वल टू 3/2 इंटू 9 हो गया स्टूडेंट्स, 3/2/9 मतलब 3/2 इंटू 1/9 इक्वल टू 3/18 इक्वल टू 1/6। b1 बाई b2 इक्वल टू 5/3 इंटू -10 इक्वल टू 5/-30 इक्वल टू 1/-6 हो गया स्टूडेंट्स, और c1 बाई c2 इक्वल टू हो गया -7/-14 इक्वल टू 1/2। सिंस a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, देखिए a1 बाई a2 1/6 है, b1 बाई b2 1/-6 है, दोनों इक्वल नहीं है। द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, इंटरसेक्टिंग लाइन्स आएगा और यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब फोर्थ इक्वेशन देखिए, 5x माइनस 3y इक्वल टू 11 एंड -10x प्लस 6y इक्वल टू -22। तो a1 इक्वल टू 5 है, b1 इक्वल टू -3 है और c1 इक्वल टू -11 है, a2 इक्वल टू -10, b2 इक्वल टू 6 एंड c2 इक्वल टू 22। तो a1 बाई a2 इक्वल टू 5/-10 इक्वल टू -1/2 एंड b1 बाई b2 इक्वल टू -3/6 इक्वल टू -1/2 एंड c1 बाई c2 इक्वल टू -11/22 इक्वल टू -1/2। सिंस a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, यहाँ पर देखिए तीनों रेशियो इक्वल है स्टूडेंट्स, -1/2 -1/2 -1/2। देयरफॉर द पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, मीन्स कि इसका सॉल्यूशन होगा, एक कोइंसिडेंट लाइन्स होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि तीनों रेशियो जब इक्वल होता है तो कोइंसिडेंट लाइन होता है, इसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होता है। तो सॉल्यूशंस वाला पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है स्टूडेंट्स, कंसिस्टेंट होता है। इस ढंग से 3 का फिफ्थ देखिए स्टूडेंट्स, 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, a1 इक्वल टू 4/3, b1 इक्वल टू 2, c1 इक्वल टू -8, a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू 3 और c2 इक्वल टू -12। a1 बाई a2 इक्वल टू 4/3 इंटू 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, इक्वल टू 2/3 आया, b1 बाई b2 इक्वल टू 2/3 है और c1 बाई c2 इक्वल टू -8/-12 इक्वल टू 2/3 आया। Since a1 by a2 is equal to b1 by b2 equal to c1 by c2, the given pair of equation is consistent। ये भी coincident lines होगा स्टूडेंट्स, consistent होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, which of the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होगा स्टूडेंट्स, या तो कंसिस्टेंट होता है या इनकंसिस्टेंट होता है, मतलब या तो सॉल्यूशन होता है, जिसका सॉल्यूशन होता है यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, वो कंसिस्टेंट होता है, और जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता वो इनकंसिस्टेंट होता है। इसमें भी हम यही रेशियो a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 को कंपेयर करके हम पता कर सकते हैं स्टूडेंट कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, ये दो इक्वेशन है स्टूडेंट्स। यहाँ पर a1 इक्वल टू 1 है और b1 इक्वल टू 1 है और c1 इक्वल टू -5 है, और सेकंड इक्वेशन में a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू 2 और c2 इक्वल टू -10। अब कंपेयर कीजिए, a1 बाई a2 इक्वल टू 1/2, b1 बाई b2 इक्वल टू 1/2, c1 बाई c2 इक्वल टू -5/-10 इक्वल टू 1/2। तीनों रेशियो क्या है स्टूडेंट्स, इक्वल है। सिंस a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट एंड द ग्राफ रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट
कोइंसिडेंट लाइन। इसका ग्राफ कैसा होगा स्टूडेंट्स? कोइंसिडेंट लाइन होगा। अब टेबल बना लीजिए दोनों इक्वेशन के लिए। इक्वेशन 1 के लिए टेबल बन जाएगा x = 1 तो y = 4 होगा, x = 4 तो y = 1 होगा, क्योंकि x + y 5 है। 2x = 2 होगा तो 3 होगा, और x = 3 होगा तो y = 2 होगा। इसी ढंग से इक्वेशन 2 के लिए 2x + 2y = 10 है, इसके लिए भी वही होगा, x + y = 5 ही आएगा। तो x = 1 तो y = 4, 4 तो 1, 2 तो 3 और 3 तो 2। तो देख रहे हैं स्टूडेंट्स सब वैल्यू मैच कर रहा है। 1 4 मैच कर रहा है, 4 1 मैच कर रहा है, 2 3 मैच कर रहा है, 3 2 मैच कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? सेम इक्वेशन है दोनों। ऐसे भी यहाँ पर देखिए 2 कॉमन ले लेंगे तो x + y = 10/2 = 5 हो जाएगा। मतलब x + y = 5 ये इक्वेशन भी है और x + y = 5 ये भी इक्वेशन है। तो दोनों का ग्राफ प्लॉट करेंगे स्टूडेंट्स इस तरीके से, तो क्या आएगा? इंटरसेक्टिंग लाइन आएगा। देखिए 1 4 को ये प्लॉट कर दीजिए, 1 4 4 1 ये प्लॉट कर दिए, 2 3 प्लॉट कर दीजिए और 3 2 प्लॉट कर दीजिए। ये एक लाइन में आ गया स्टूडेंट्स, क्योंकि दोनों का ग्राफ एक ही लाइन, यही सेम पॉइंट्स है दोनों में। तो 2x + 2y = 10 का ग्राफ हो गया और यही ग्राफ हो गया x + y = 5 का। तो इसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ये तो कुछ सॉल्यूशन है स्टूडेंट। 1 4 भी सॉल्यूशन है, 2 3 भी सॉल्यूशन है, 3 2 भी सॉल्यूशन है। इसके अलावा भी इस लाइन पर जितना भी पॉइंट है सब पॉइंट्स कॉमन है स्टूडेंट्स। हर पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो सॉल्यूशन होगा इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। क्वेश्चन नंबर 2 है x - y = 8, 3x - 3y = 16। यहाँ पर a1 = 1, b1 = -1, c1 = -8, a2 = 3, b2 = -3, c2 = -16। तो a1/a2 = 1/3, b1/b2 = -1/-3 = 1/3 और c1/c2 = -8/-16 = 1/2। Here a1/a2 = b1/b2 is not equal to c1/c2। a1/a2 = b1/b2 तो है 1/3, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है। देयरफॉर इस केस में क्या होता है स्टूडेंट्स? द पेयर ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। इस केस में जो है ग्राफ का लाइन पैरेलल आएगा, मतलब उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। थर्ड इक्वेशन है स्टूडेंट्स 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0, a1 = 2, b1 = 1 और c1 = -6, a2 = 4, b2 = -2 और c2 = -4। तो a1/a2 = 2/4 = 1/2 आया, b1/b2 = 1/-2 है और c1/c2 = -6/-4 = 3/2 है। यहाँ पर क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, दोनों इक्वल नहीं है। a1/2 है, 1/-2 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। देयरफॉर द पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। अब इसके लिए टेबल बना देंगे स्टूडेंट्स। फर्स्ट इक्वेशन के लिए टेबल हो जाएगा 2x + y - 6 = 0 के लिए x = 2 तो y = 2 हो जाएगा, और x = 1 तो y = 4 हो जाएगा, x = -1 तो y = 8 हो जाएगा। इसके लिए ग्राफ प्लॉट कर देंगे स्टूडेंट्स। टेबल फॉर इक्वेशन 4x - 2y - 4 = 0 के लिए x = 0 तो y = कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। x = 1 डालेंगे तो y = 0 आएगा, x = 2 लेंगे तो y = भी 2 हो जाएगा। इसके लिए भी ग्राफ प्लॉट कर लेंगे स्टूडेंट्स और ये कंसिस्टेंट पेयर आएगा। फोर्थ पेयर ऑफ इक्वेशन है स्टूडेंट्स 2x - 2y - 2 = 0, 4x - 4y - 5 = 0। यहाँ पर क्या है? a1 = 2, b1 = -2, c1 = -2, a2 = 4, b2 = -4 और c2 = -5। तो a1/a2 = 2/4 = 1/2, b1/b2 = -2/-4 = 1/2 और c1/c2 = 2/5। Here a1/a2 = b1/b2 is not equal to c1/c2। इस केस में क्या होता है स्टूडेंट्स? द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, पैरेलल लाइंस होता है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। अगले वीडियो में इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 6 और 7 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। और यदि यह वीडियो सीरीज आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और अगर यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, ताकि हर फ्रेंड्स तक आपका ये वीडियो पहुँच सके। धन्यवाद।